इस वीडियो हम 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। याद रखना, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे तो आपको समझेगा नहीं, तो वीडियो ज़्यादा स्किप मत करना। ए बी करके एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से एक स्कूटर पार्क किया गया है, इसका नाम हम सी दे देते हैं पॉइंट का, ठीक है। यहाँ से एक बंदा जो है स्कूटर को देख रहा है, तो इसकी बेसमेंट ये हो गई, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली हो गई। वहाँ से एक डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया 30 डिग्री का, इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, यम दे देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया यम। अब याद रखो बिल्डिंग क्या है ए बी, तो ये नीचे है, तो ये 90 डिग्री स्ट्रेट होती है। इसको हमको बोला है बिल्डिंग और स्कूटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो एग्ज़ाम में आपको कुछ बेसिक चीज़ें लिखनी पड़ेगी। एग्जामिनर को क्या पता आपने ए बी को क्या माना है, तो ए बी है जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट 40 मीटर दी गई है। तो मैंने ये कुछ चीज़ें मेंशन कर दी कि स्कूटर क्या है, किसको हमने क्या माना है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए एंगल एम ए सी हमें एंगल दिया हुआ था, तो अगर अल्टरनेट एंगल से जाएँ तो ए सी भी क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर है। अब अगर इसको हम थीटा मान लें, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर दे तो हमें मिल जाएगा, बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे आगे देखते हैं। 10 थीटा निकाल लेते हैं, 10 30 है, अपोजिट क्या है ए बी यानी कि हमारा बिल्डिंग, एडजेसेंट क्या है बी सी, स्कूटर और बिल्डिंग की दूरी, बराबर है। तो ए बी की वैल्यू क्या है 40 है और बी सी को हमने यक्स माना है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन यक्स, बराबर। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यक्स बन जाए यक्स हो जाएगा 40 इंटू √3। अब √3 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कई बार दी होती है, कई बार आपको याद रखना होता है, 1.73 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 69.20 यानी कि 20 पढ़ेंगे, 20 नहीं पढ़ेंगे, याद रखना पॉइंट के बाद एक एक डिजिट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू यानी कि ये हो गई हमारे बी सी की वैल्यू, यानी कि हमारे स्कूटर और बिल्डिंग के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट आंसर ज़रूर लिखना कि द स्कूटर इज़। देखो अगर बोर्ड में प्रॉपर मार्क्स चाहिए, आप देखो एग्जामिनर बहाने ढूंढते हैं और कुछ ऐसे चिड़चिड़े होते हैं, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। आपने ये निकाला, ठीक है, लास्ट में उसने पूछा क्या था, यक्स की थोड़ी वैल्यू पूछी थी, उसने पूछी थी स्कूटर और बिल्डिंग के बीच की दूरी क्या थी, तो 69.20 मीटर थी, ठीक है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा है तो कोई सजेशन हो तो कमेंट कर देना।